किसानों के साथ अगर सरकार होती तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल ख़त्म नहीं किया जाता। सिटी न्यूज़ उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम नांदेड़ शहर के करीबी ताल्लुक़ अर्धापुर में मौजूद है। ये किसानों के ताल्लुक़ से एक बहुत मुल्की सतह पर एक आंदोलन जारी है। इसके सिलसिले में हमारे साथ में हमारे किसान भाई मौजूद है। चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले ये सवाल ये है कि कौन सा बिल है जिससे आप इतने नाराज़ हैं? कि असल में ये 3 बिल है जिससे ये आंदोलन चालू है। पूरे किसानों में एक तशवीश है। अभी किसानों को कुछ समझ में भी नहीं आया ये बिल क्या है। तो इसमें 3 बिल पेश किए गए, जो एक एमएसपी का है और एक माल जो है स्टॉक करने का है और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये 3 बिल इसमें पेश किए गए। तो इसमें किसानों को क्या नुकसान है? हाँ, किसानों का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है कि एमएसपी ख़त्म कर दिया गया। अभी जो बिल बनाया गया है उसमें सरकार ने एमएसपी अंदर होगा, जो एमएसपी होता है उसका जिक्र नहीं किया। बिल के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि एमएसपी रहेगा या नहीं रहेगा। एमएसपी ख़त्म होगा उस बिल की वजह से। एमएसपी यानी जो सरकार एक मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस था वो डिक्लेयर करती थी कि कोई चीज़ का है कि 1700 भाव होगा, 4000 भाव होगा, तो वो अब नहीं रहेगा। तो जो व्यापारी है वो किसी भी कीमत पे ख़रीदेगा। अगर पहले क्या होता था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम कीमत पे कोई ख़रीद नहीं सकता था, मंडी में उससे कम कोई कीमत में ख़रीद नहीं सकता था, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा होता था। लेकिन अब वो कि कोई भी भाव पे रेट पे ख़रीदता है, तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें जो फ़ायदा होगा वो यानी ख़रीदार को होगा, क्योंकि वो किसानों से कोई भी कीमत पे ख़रीद लेगा। असल में अभी इसमें दूसरा बिल ये है कि मंडी भी ख़त्म कर दी गई। मंडी जो ख़त्म कर दी गई, मंडी ख़त्म होने की वजह से किसान मंडी में बेच नहीं सकेंगे। जो एग्रीमेंट होंगे उसके ऊपर बेचना पड़ेगा किसानों को, जिसकी वजह से नुकसानात होने वाले हैं। गवर्नमेंट तो ये बता रही है कि भाई इसके किसानों को फ़ायदा है और वो किसानों के साथ में है, तो इस पर आपका क्या कहना? असल में किसानों के साथ अगर सरकार होती तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल ख़त्म नहीं किया जाता। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये असल में शुरू इसीलिए किया गया था कि पुराने ज़माने में जो साहूकारी ज़माना था तो वो क्या करते थे, किसानों से माल ख़रीदते थे, उनके गाँव में जाते थे और किसी भी कीमत में उठा लेते थे। तो सरकार ने देखा कि इनके साथ ये भोले भाले लोग हैं, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उनको सही कीमत नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा कि ये सारा माल मंडी में आएगा और मंडी में जो बिल यानी जो प्राइस डिक्लेयर होगा उसके हिसाब से इनकी बिक्री होगी। तो इसमें फ़ायदा था किसान का। अगर इसको ख़त्म कर दिया गया जैसे पहले होता था तो अब वो क्या मतलब रहेगा कि कोई कंपनी आएगी किसी भी भाव में ख़रीदेगी। तो कुल मिला के बात ऐसी हो रही कि ये लोग जो है वो एक अंबानी अडानी का फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां जाहिर है उनका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें एक दूसरा 3 जो बिल है उसमें एक बिल है कि जो अजनास है यानी खाने पीने के अशिया है उसको स्टॉक नहीं करना। यानी पहले ये कानून था कि वो स्टॉक नहीं कर सकते थे, कि आप एक महदूद मकदार में वो गोडाउन में रख सकते, आप मन चाहे उतना आप उसके अंदर माल रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो लोग जब कीमतें कम होंगी तो पूरा माल उसका ख़रीद लेंगे, और ख़रीदने के बाद क्या होगा कि जब वो किसान का पूरा माल ख़त्म हो जाएगा तो वो अपना माल बेचेंगे। असल ये होगा कि अभी ये जो गोडाउन थे तो इसके गोडाउन ख़त्म होंगे, ऐसे ऐसे गोडाउन
साइल वो बड़े गोडाउन बनेंगे जिसमें कि नहीं हज़ारों टन माल स्टॉक होगा। तो ये लोग क्या करेंगे कि जब किसान का माल है तो पूरा ख़रीद लेंगे, और उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे कि जब किसान का माल मंडी में आएंगे तो अपने गोडाउनों का माल निकालेंगे। जब गोडाउनों का माल मंडी में आ जाएगा तो किसान का कौड़ी के भाव माल बिकेगा, तो क्या करेंगे उस वक्त ये पूरा किसान का माल उठा लेंगे। जब किसान के पास से ख़त्म हो जाएगा तो फिर अवाम में वो मन चाहे कीमतों में बेचेंगे। यही है इसका। अभी दिल्ली में जो मुजाहरा चालू है, तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ हल निकलेगा उसका? हाँ, बातचीत तो ज़रूर चल रही है, हल निकलना चाहिए उसका, कि आंदोलन जारी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 80% गवर्नमेंट को चाहिए कि देश के 80% लोगों की बात सुने। हल निकलना ही चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। आखिर में ये सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है? हाँ, एक बिल इसमें ये लाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है कि कोई कंपनी आएगी वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो उसी वक्त उसका एक प्राइस डिक्लेयर हो जाएगा कि तुम्हारा मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक कंपनी का, तो उस प्राइस पे वो देगा। अगर मार्केट में ज़्यादा कीमतों में माल बिकता है तो हम तो फंस जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसकी वजह से किसान का नुकसान होगा। असल में इससे ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी पंजाब और दूसरे स्टेटों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बिल हुए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने आलू की खेती करने लगाए, और क्या हुआ, पहले साल ये हुआ कि आलू की फसल अच्छी आई तो उन्होंने क्या है, मार्केट में 10 रुपये रेट चल रहा था और कंपनी का एग्रीमेंट था मिसाल के तौर पे 6 रुपये, तो कंपनी को दे दिए। लेकिन उसके बाद में ये होगा कि अगर कंपनी का जो रेट है फिक्स है और मार्केट में अगर मंदी होगी तो उसमें क्या होगा कि मंदी होने के बाद कंपनी इनकार करेगी कि माल तो बाहर सस्ता मिल रहा है, मैं एग्रीमेंट क्यों करेंगे। और एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप देखें कि अभी कभी सिम कार्ड लेने जाते हैं तो नियम है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी बनाएगी। जैसे सिम कार्ड लेने के बारीक लाइनों में बहुत सारा लिखा हुआ रहता है और क्या है, हम उस पर साइन करते हैं। तो उसी तरह कंपनी अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगी जिसको हमें फॉलो करना होगा। वो बोलेंगे कि ये हमारी क्वालिटी हमको नहीं चलती, हम तैयार करेंगे माल तैयार होने के बाद वो बोलेंगे कि ये माल हमको नहीं चलता, ये लो क्वालिटी है, तो हमारा तो नुकसान होगा, हम दूसरे किसी को बेचेंगे। तो ये बहुत बड़े नुकसान आते हैं और बहुत सारे ममालिक में इसके नुकसान लोग भुगत चुके हैं और वो दूसरे ममालिक में ये फेल हो चुका है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे किसान भाई जो अपने नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहे थे हमारे चैनल के ज़रिए।